ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के 15वें अध्याय की कथा। पुराने समय की बात है। एक नगर में धर्मनिष्ठ अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह ब्राह्मण धर्मनिष्ठ था, लेकिन अत्यंत ही गरीब भी था। वह भले ही गरीब था, लेकिन सत्य और धर्म का पालन कभी नहीं छोड़ता था। भादो मास के महीने में उसने निश्चय किया कि वह पूरे महीने कथाओं का श्रवण करेगा, पूरे महीने भगवान का पूजन करेगा, साथ ही साथ माता तुलसी की पूजा भी करेगा। भगवान की पूजा करते समय तुलसी माता का पूजन भी करना चाहिए। जो व्यक्ति तुलसी माता की पूजा करते हैं, भगवान की उन पर विशेष कृपा बनी रहती है। तुलसी पूजन के साथ साथ में जो व्यक्ति भगवान का पूजन करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। वह सत्य और धर्म का पालन कभी नहीं छोड़ता था। ब्राह्मण रोज नदी में स्नान करता, तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करता और घर में दीपक जलाता था। दीपदान का शास्त्रों में बड़ा महत्व कहा गया है। जो व्यक्ति पीपल के नीचे तुलसी के सामने भगवान विष्णु और भगवान शिव के सामने दीपदान करते हैं, उनके ऊपर भगवान की हमेशा कृपा बनी रहती है। जीवन में ना कोई कष्ट आता है, ना ही कोई दुख आता है। हमेशा उनके घर में खुशियाँ बनी रहती हैं। उसी प्रकार वह ब्राह्मण भी भगवान विष्णु का पूजन करता, तुलसी माता की पूजा करता और दीपदान करता था। उसकी पत्नी भी उपवास कर सेवा भाव से हर दिन भोजन बनाती और सबसे पहले गाय, पक्षी और अतिथि को अर्पण करती, फिर स्वयं खाती। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो महिलाएं पहली रसोई की बनी हुई रोटी, रसोई की पहली रोटी गौ माता के लिए निकालती है, दूसरी कुत्ते के नाम से निकालती है, उस घर में ना तो किसी का अकाल मृत्यु होती, ना कभी किसी पर कोई कष्ट आता है, ना धन की कमी रहती और उस घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। उसी प्रकार से ब्राह्मणी का नियम भी था। ब्राह्मणी इसी प्रकार पूजन करती। सबसे पहले वह गौ माता के लिए निकालती, फिर पक्षियों के लिए, अतिथि के लिए और फिर स्वयं खाती थी। एक दिन नगर का राजा उस ब्राह्मण के घर आया। राजा ने देखा कि घर में धन दौलत कुछ भी नहीं है, केवल तुलसी का पौधा, मिट्टी का दीपक और आटे से बना साधारण भोजन है। फिर भी उस घर में असीम शांति और आनंद है। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, न धन है, न सोना, न चांदी, न भव्य वस्त्र, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी संतुष्टि और घर में इतनी शांति क्यों है? राजा जब उस ब्राह्मण के घर आया तो उसने देखा कि भाई राजा तो राजा ही है, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात उसके गहने थे। अब राजा ने अचानक ब्राह्मण के घर के सामने रथ रोका और ब्राह्मण के घर में गए। देखा तो ब्राह्मण शांति से भगवान का भजन कर रहा है, बड़े प्रेम के साथ में। उसकी पत्नी भी बड़ी प्रसन्न है। घर में सिर्फ एक तुलसी का पौधा है, मिट्टी का दीपक है और सादा भोजन है, फिर भी वो प्रसन्न है। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे पास धन दौलत तो कुछ है नहीं, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे रह लेते हो? क्या कारण है इसका? हे ब्राह्मण, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे मन में फिर भी इतनी शांति कैसे है। अब इसका मुझे कारण बताइए। ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, यह सब भादो मास के पुण्य का प्रभाव है। इस मास में जो भी श्रद्धा और भक्ति से उपवास, दान और पूजन करता है, उसके घर में दरिद्रता नहीं ठहरती और आत्मा को परम शांति मिलती है। राजा ने उसकी बात सुनी और उसी समय संकल्प लिया कि वह भी भादो मास में व्रत, दान और सेवा करेगा। परिणाम स्वरूप उसके राज में सुख समृद्धि बढ़ी और प्रजा में धर्म की स्थापना हुई। भादो मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। इस महीने में तुलसी पूजन, दीपदान, सत्य व्रत का पालन करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस महीने में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति इस महीने में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान गोविंद की उन पर कृपा बनी रहती है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए पूरे नियमों का पालन करें। भगवान प्रसन्न होकर के हर मनोकामना पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय।